Going to class 10th exercise 2.2 question number first. Find the zeros of the following quadratic polynomial verify relationship. लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोफिशिएंट और सम एंड मतलब जीरोस का एक कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले बोला गया फाइंड द जीरोस, एक एक करके सॉल्व करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जीरोस कैसे फाइंड आउट होते हैं तो आपसे फैक्टराइज सभी से आता होगा। कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो ये आप प्रोसेस तो जानते ही होंगे। तो 4 2 जा 8 कर लेते हैं तो प्लस 4x और आपका हो जाएगा ये माइनस 2x। सॉरी, क्योंकि हमें माइनस साइन चाहिए तो ये आपका ग्रेटेस्ट होगा। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा माइनस 2। x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 4 प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो जाए तो 2 पार्ट्स में रख लीजिए। ये देखिए 2 पार्ट्स में ये हो गए, 2 पार्ट्स में ये हो गया। x कॉमन हो गया, x माइनस 4। इसमें देखिए 2 और 8 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x माइनस 4। फैक्टराइज का मेन फैक्ट क्या होता है कि ये दोनों ब्रैकेट जब तक सेम नहीं होंगे तो आपका फैक्टराइजेशन गलत होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अभी दोनों जब सेम आ जाए तो उसे एक बाहर निकाल लीजिए। अब उन दोनों के समझिए है ही नहीं तो बताइए उसके अलावा क्या दिख रहा है? x और 2। तो x प्लस 2 आपको दिख रहा है। अब हमको निकालना क्या है? पहला कुछ फर्स्ट में क्या बोला गया? जीरोस। आराम से सॉल्व करते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हमें जीरोस लेना पड़ेगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू पहले ज़ीरो लेंगे और दूसरे में क्या लेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू भी ज़ीरो लेंगे। 2 पार्ट्स में आप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या सोल्यूशन आया? जब ट्रांसफ़र होगा तो 4 आ गया, इधर ट्रांसफ़र किए तो क्या आ गया? माइनस 2। ये हमारे पास 2 जीरोज आ गए, है ना। दिस पॉलिनोमियल जीरोज आर क्या क्या है? 4 एंड माइनस 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया उसके आगे देखिए। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स तो हमने निकाल लिया। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरोज का क्या कनेक्शन है उसको देखते हैं। हमको इसमें से ये बताना है कि इसका रिलेशन क्या है इन जीरोज से। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 2 आ गए तो पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। ये आपको रिलेशन देगा। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास तो 2 ही जीरोज हैं तो चलिए निकालते हैं। 4 प्लस माइनस 2 सॉल्व करिए। प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या हम 2 को अपान 1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया है, याद रखिएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आपके लिए बेस्ट ट्रिक बता देना। सम ऑफ जीरोस को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। क्या फार्मूला हमने बताया था? माइनस बी अपान ए बताए थे। उसको गौर से देखिए। क्या बी के प्लेस में देखिए 2 है और ए के प्लेस में क्या 1 है? क्योंकि 1 हम कॉमन लिख सकते हैं। तो बी के प्लेस में देखिए 2, ये देखिए 2 है और ए आगे होता है क्योंकि हमने फार्मूला आपको बताया था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए बी में है ना, तो 2 सेम है। और एक बात याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन का मेन फैक्ट बता रहे हैं। बी अगर यहाँ माइनस है तो आपके सोल्यूशन में हमेशा प्लस आएगा। ये बात आप एकदम माइंड में रखिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है। अब देखिए 2 है ना तो प्लेस पे। अब 2 किसके पास है? x के पास है। तो रिलेशन आप बताइए ना। 2 जो है कोफिशिएंट ऑफ x के पास है, 1 किसके पास है? x²। तो आप लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका कंप्लीट हो गया। कितना इजी था। अब आ जाइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका लास्ट हो जाएगा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं वही जीरोस का। जीरोस हमारे पास सिर्फ 2 ही आए हैं और 2 ही निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 ही होते हैं। माइनस 2 तो 4 2 से माइनस 8 हो जाएगा। अब फिर अपान हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारे पास। अब देखिए मैं फिर से आपको वही फार्मूला बता रहा हूँ, रफ वर्क। प्रोडक्ट में हमने बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपान ए। अब सी चेक करिए, सी सबसे लास्ट में होता है देखिए। तो सी के प्लेस में क्या है? 8 है। अब माइनस 8 पूरा सेट होना चाहिए। क्या माइनस 8 आया? बिल्कुल आया है। और ए के प्लेस में तो आपको मालूम ही है 1 है। तो सी को हम क्या बोलते हैं भाई? वो तो नंबर है, वेरिएबल्स है नहीं। तो कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म अपॉन ए आपका
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया, यही आपका रिलेशन भी था। समझ में आ गई होगी मैं आई थिंक बात। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, परेशान करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए हमने सेकंड पहले से सॉल्व करके रखा है। ये आपका फैक्टराइज हुआ, 2 जीरोज आए थे यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए माइनस है तो इधर ट्रांसफर हो तो प्लस, ठीक है। अब हियर 2 जीरोज, अब 2 जीरोज में हम जब सॉल्व करते हैं सम ऑफ जीरोज, देखिए तो दोनों को ऐड करेंगे। हमने ऐड किया, ये देखिए एलसीएम लिया, एलसीएम आया +1 आप समझ गए होंगे क्यों आता है एलसीएम लेने से। अब +1 क्या होगा 2/2। अब हमने सम ऑफ जीरोस को क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आया है, हमने बताया था ना अल्टरनेट चेंज होगा। अब देखिए b के प्लेस में क्या है 4 है, a के प्लेस में क्या है 4 है, आंसर में क्या आया 1 आया ना। अब आप सोचेंगे कि यार यहाँ 4/4 आना चाहिए, आंसर में तो 1 आ रहा है, तो क्या हम 4/4 1 को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं पे ही ध्यान दीजिएगा, 1/1 तो लिख सकते हैं ना। अब 1/1 की जगह में हम क्या 4/4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आया होगा। अब 4/4 को आप लिख लो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए ऐसा नहीं है कि 1 आ गया यहाँ सेट नहीं है, आप बना सकते हैं, चेक करेंगे तो आप जरूर आएगा। अब इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चलिए करते हैं। 1/2 हमारा इसमें देखिए जीरोस, इसमें 1/2 है तो इंटू कर लीजिए, 1/ क्या आ गया 4। अब 1/4 को चेक करिए, क्या सी के प्लेस में है? बिल्कुल है। ए के प्लेस में है? हाँ है। ये देखिए पूरा सेटअप है। तो 1 किस में है? कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने इसका फार्मूला ही बताया था, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। चेक कर लीजिए, सी के देखिए 1 है और यहाँ पे 4 है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर हम 3 और 4 ऑलरेडी करके रखे हैं, थोड़ा सा जहाँ प्रॉब्लम होगा हम उसे शो करेंगे। देखिए अब 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही नहीं है, 7x सेंटर पे नहीं है। हमने कर लिया, करने के बाद देखिए हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके 2 फैक्टराइज आए, -1/3 एंड 3/2 आए ना। अब पॉलिनोमियल्स में हमारे पास ये 2 जीरोज आ गए, सम हमने किया, तो सम किया तो हम एलसीएम लेंगे, 3 2 6 आएगा, मालूम होगा 3 2 जा 6, और जो 2 आया, देखिए बहुत से बच्चों से एलसीएम नहीं आता तो वो भी ध्यान दे लें, 3 का आप 6 में डिवाइड करें 2 आएगा, वो 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। देखिए -1 में 2 का किए 2 आ गया, ऐसे ही आपको इधर भी करना है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब प्लस बड़ा है तो आपका प्लस के साथ ही साइन आएगा। अब आप देखिए इसका फार्मूला -b/a होता है, तो b के प्लेस में देखिए यहाँ आपके b प्लेस में माइनस होगा, तो माइनस है तो यहाँ आपका आंसर प्लस में आएगा, है ना। अब चेक कर लीजिए 7 है, हाँ है, 6 है, बिल्कुल है, ये 7/6। शायद आपको सबको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस, ये देखिए -3/6। अब यहाँ पे देखते हैं C/A होता है ना, तो C देखिए क्या है, C आपका 3 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसे आप बिल्कुल मत कट करिएगा, जबकि यहाँ कट हो रहा था, देखिए कट हो रहा था, लेकिन आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कट करेंगे तो आपका सेटअप डिस्टर्ब होगा, आप ही परेशान होंगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अधूरा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब तक आप कंप्लीट नहीं लिखेंगे तो सोल्यूशन बिल्कुल मत करिएगा, भलाई आप उसे सॉल्व करें। देखिए हमने सॉल्व उसी बस में किया है, लेकिन आप पहले से लिख लें, क्योंकि हमको इसमें चेकअप करना है। अब हमने जब जीरोज़ निकाला तो एक जीरो आया, एक क्या आया -2, जीरोज़ हमारे पास 2 आ गए। अब सम आप जीरोज़ करते हैं तो दोनों का ऐड करिए, देखिए -2/1। हमने पहले बताया था कि यहाँ अगर माइनस होगा तो वहाँ श्योर प्लस होगा, ये देखिए प्लस है, इसको चेक करिए प्लस है। 8/4 लिखेंगे b/a, देखिए 8/4 होगा, ये देखिए -2 बस है -2। क्या -2 को हम -8/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 जा 8, ये देखिए आ गया। अब यहीं पे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा सेटअप नहीं हुआ, तो इसे गौर से रखिएगा। आप अपने उसी नंबर को आप यहाँ पे शो करिए और कट करने के बाद ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रोडक्ट आप जीरोज़ आप निकाल सकते हैं, देखिए 0 आया तो सेटअप है। 5th नंबर
5th नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें भी है, देखिए इसमें अधूरा है, हमने 0t बीच में ले लिए ना, हमारे पास t नहीं था सेंटर पे, हमने ये बना लिया क्योंकि हमको इसमें चेकअप करना है। अब t को हम सॉल्व इसी का कर रहे हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा, 10th में एक नया आपको फेस करना पड़ेगा। जब स्क्वायर ट्रांसफ़र करते हैं तो रूट बनता है, तो अभी तक आप नॉर्मल रूट जानते थे। आइंदा याद रखिएगा, रूट हमेशा प्लस और माइनस 2 साइन में होता है। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ते हो, रूट 4 का वैल्यू क्या होता था, आप बोल देते 2, ये 2 रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। छोटे क्लास में चलता है, लेकिन अब आप याद रखिएगा 10th क्लास में है तो रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निगेटिव दोनों में होती है, ये बात याद रखिएगा। तो रूट हमारा इससे बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन साइन तो रहेगा ना, इसीलिए इसमें 2 आंसर आए हैं, देखिए प्लस का और माइनस का, ये बात स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। अब सम ऑफ जीरोस करिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए प्लस माइनस या माइनस, ये दोनों कट गए 0। अब आप चेक करिए, आपका b/a, b के प्लेस में 0 होगा, a के प्लेस में 1 होगा। ये देखिए b के प्लेस में 0 है और a के प्लेस में 1 है, ये आपका सेट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई किए। अब ये भी याद रखिएगा, एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं कि कभी भी सेम रूट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू हमेशा नंबर बस निकाल के रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा, कभी भी याद रखिएगा। रूट 5 का रूट 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, 5 लिख दीजिए, आपको सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रूट 15 का हमने रूट 15 में किया, देखिए 15 आया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। तो 15/1 चेक कर लीजिए, सॉरी ये देखिए -15/1, ये आपका 15/1 आ गया। तो आई थिंक क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करें। थैंक यू।